आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रियो, मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर सुंदर समय दिया कि आज की सुबह के समय हम हर दिन के समान परमेश्वर के वचन को सीख सके, इसलिए मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आप सबों को भी धन्यवाद देता हूँ प्रियो कि आप सब लोग परमेश्वर के वचन को हर दिन सुनते हैं, इसलिए मैं जीवित परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं आपके परिवार के लिए, आपके लिए मैं जरूर हर दिन प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर जरूर आप लोगों को आशीष से और भी परमेश्वर आप लोग को बढ़ाए और आप लोग के जीवन में प्रभु अपनी दया को प्रकट करने पाए। प्रियो, आइए मेरे साथ में आज की सुबह के समय परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। भजन संहिता की पुस्तक उसका 105 अध्याय उसका 19 पद। यहाँ परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, जब तक उसकी बात पूरी न हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। प्रियो, यहाँ पर यूसुफ के बारे में दिया गया है। भजन संहिता 105 अध्याय में 17 पद से आगे पढ़ेंगे तो वहां पर यूसुफ के बारे में कुछ बातें दिया गया है। एक समय था जब यूसुफ के भाई लोगों ने यूसुफ को पकड़कर उसको गड्ढे में डाल दिया। गड्ढे में डालने के बाद उसके भाई लोगों ने आपस में विचार करके उसको बेच दिया दूसरे के हाथों में। और उसके बाद में परमेश्वर के वचन में दिया है कि वह यूसुफ जो है वह फिरौन राजा के घर में चला गया। उसके बाद वह वहां से जेल में चला गया। यूसुफ का जीवन दुख और कठिनाई से भरा हुआ था, लेकिन परमेश्वर पिता 17 साल की उम्र में उसको कहा था, मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा, सूर्य चंद्रमा और 11 तारे झुककर दंडवत करेंगे। परमेश्वर यूसुफ को 17 साल के उम्र में बातचीत किया, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर की वायदा यूसुफ के जीवन में पूरा होने से पहले यूसुफ को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। यहां पर लिखा है परमेश्वर के वचन में 18 पद में, लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उससे दुख दिया, वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया था। अब यूसुफ के बारे में बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि उसके पैर को और उसके हाथ को लोग सांकलों और बेड़ियों से बांध दिया, और बांधने के बाद परमेश्वर के दास यूसुफ को लोगों ने क्या दिया? दुख दिया। और 19 पद में जैसा हमने पढ़ा, परमेश्वर की बातें जो परमेश्वर ने यूसुफ को कहा था जब तक पूरा नहीं हुआ, वह यूसुफ परमेश्वर के वचन के उस कसौटी पर कसता रहा जो परमेश्वर ने 17 साल के उम्र में उस व्यक्ति को दर्शन दिया था। प्रियो, इस बातों को ध्यान दीजिए। आप अपने जीवन में दुख और तकलीफ को अनुभव करते होंगे। आप अपने जीवन में कई प्रकार की कठिनाई को महसूस करते होंगे। दुख और कठिनाई आपके जीवन में इसलिए है ताकि आप परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा को जो परमेश्वर ने आपको किया है, जो परमेश्वर ने आपके परिवार के लिए किया है, जो परमेश्वर ने आपकी सेवकाई के लिए किया है, वो प्रतिज्ञा यीशु के नाम में पूरा हो जाए। विश्वास करें प्रियो, साल के अंतिम दिनों में, इस साल के अंतिम महीना, परमेश्वर जो कुछ प्रतिज्ञा आपसे इस साल किया है वह यीशु के नाम से पूरा हो जाएगा। विश्वास के साथ इन दिन में प्रार्थना करने वाले बन जाए, मेरा परमेश्वर जरूर आप लिए स्वर्ग से अपने अद्भुत काम को प्रकट करेगा। यूसुफ के जीवन में परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया था, परमेश्वर उसको पूरा किया, लेकिन पूरा होने से पहले यूसुफ को कई कठिनाइयों से, कई दुख से, कई परेशानियों से उसको गुजरना पड़ा। प्रभु की वायदा आपके जीवन में है, वायदा ऐसे पूरा नहीं हो जाएगा प्रियो। कई कठिनाइयों से, कई दुख की वादियों से आपको गुजरना पड़ेगा, तब जाकर परमेश्वर की वायदा आपके लिए पूरा हो जाएगा। कोई सुन रहे मुझे, ये दुख और तकलीफ में है, जो कठिनाइयों की वादियों से होकर गुजर रहे हैं, विश्वास करें परमेश्वर के लोगों, ये आपका समय है। ये आपके जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का पूरा होने का समय है। इसलिए आज की सुबह के समय हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आजा अपनी प्रतिज्ञाओं को मेरे जीवन में तो पूरा कर दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, इस समय हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम में स्वामी आज की सुबह के समय आपके पास में आते हैं। सुने गए वचन के अनुसार परमेश्वर पिता आजा हर एक के जीवन में स्वामी आपकी प्रतिज्ञाएं
यीशु के नाम से पूरी हो जाए। स्वामी मैं इस समय प्रार्थना करने जा रहा हूं परमेश्वर पिता, आपके प्रिय पिता लोगों को आशीष से पिताजी, हर एक वायदा जो आपने उनके जीवन में स्वामी किया है वह यीशु के नाम में पूरी हो जाए, ऐसा अनुग्रह प्रदान करें पिता। आज दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे प्रभु, जहां भी जाएंगे जाने आने में सहायता कर, जो भी कुछ कार्य करते हैं परमेश्वर पिता, हर कार्य यीशु के नाम में सफल होने पाए। धन्यवाद स्वामी, आपने प्रार्थना सुना और आशीष दिया, यीशु मसीह के नाम से पिता हम आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दे, आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।